Today we will do IIT 1993 problem on Newton's law and error analysis. This is the problem. It came in IIT 1993. A hemispherical bowl of radius r equal to 0.1 meter is rotating about its own axis which is vertical. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस है 0.1 मीटर. ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है जो कि वर्टिकल है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻² kg on the frictionless inner surface of the bowl is also rotating with the same omega. तो बाउल का जो इनर सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, उस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, उसका मास है 10⁻⁻² kg, वो भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूम रहा है. हम ये कह सकते हैं कि वो पार्टिकल हेमिस्फेरिकल बाउल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है. द पार्टिकल इज एट ए हाइट h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बाउल. ठीक है जी. ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा. h और ओमेगा का क्या रिलेशन होगा? What is the minimum value of omega needed in order to have a non-zero value of h? It is desired to measure g, acceleration due to gravity, using this setup by measuring h accurately. Assuming that r and omega are known precisely, अब ये कह दिया इन्होंने कि r आपको पता है, omega आपको पता है, and that the least count in the measurement of h is 10⁻⁻⁴ meter. What is the minimum possible error delta g in the measured value of g? तो अब इस चीज को ये यूज करना चाहते हैं g का वैल्यू निकालने के लिए. r पता है, ओमेगा पता है, h को हम मेजर कर लेंगे. h को मेजर करने में जो एरर ली जाएगी वो 10⁻⁴ मीटर होगी. तो हमें मिनिमम पॉसिबल एरर डेल्टा g बतानी है इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ g. ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं कि ये है वो हेमिस्फेरिकल बाउल, ये है इसका एक्सिस, इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, और ये रखा हुआ है पार्टिकल जो कि बाउल के साथ साथ घूम रहा है. तो हम एक ऐसा फ्रेम ले लेते हैं जो ओमेगा के अंदर वेलोसिटी से घूम रहा है और जिसके फ्रेम में ये पार्टिकल रेस्ट पे है. तो उस रोटेटिंग फ्रेम में इस पार्टिकल पर फोर्सेज क्या होंगी? नॉर्मल रिएक्शन जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा, इसका वेट mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr1 ओमेगा स्क्वायर अवे फ्रॉम सेंटर. अब r आपको गिवन है 0.1 मीटर, मास गिवन है 10⁻⁻² kg. ये वाली हाइट आपको h गिवन है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी r - h, और आप थीटा निकाल सकते हैं. कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. r1 इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r - h स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2rh - h स्क्वायर. तो r1 आपको मिल गया. अब वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर दे तो n sin थीटा इक्वल टू m r1 ओमेगा स्क्वायर. बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें तो n cos थीटा इक्वल टू mg, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज को बैलेंस करें तो m sin थीटा इज mr1 ओमेगा स्क्वायर. ध्यान दें, नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है n cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा. तो n cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, n sin थीटा बैलेंस करेगा mr1 ओमेगा स्क्वायर को. अब डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस यू गेट tan थीटा इज r1 ओमेगा स्क्वायर बाई g, और tan थीटा है क्या? r1 अपॉन r माइनस h. तो इससे आपको मिल जाएगा सॉल्व करने पे ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन r माइनस h. ओमेगा कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन r माइनस h, और h को आप कह सकते हैं r माइनस g बाई ओमेगा स्क्वायर. h को पॉजिटिव रखना है तो r माइनस g बाई ओमेगा स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 0. तो r should be greater than g upon omega स्क्वायर, या ओमेगा should be greater than रूट g by r. तो जो पहला पार्ट था उसका तो ये सोल्यूशन हो गया कि भाई ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ g by r से ग्रेटर होना चाहिए. तो ओमेगा होगा ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 0.1 मीटर, तो ओमेगा कुड बी ग्रेटर देन 9.89 रेडियन पर सेकेंड। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, तो एरर एनालिसिस अगर अप्लाई करें तो डेल्टा जी बाई जी इज डेल्टा एच बाई एच, देयरफॉर डेल्टा जी विल बी डेल्टा एच जो कि होगा 10⁻⁻⁴ मीटर अपॉन एच जो कि है 10⁻⁻1 मीटर इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा जी, और ये वैल्यू है डेल्टा जी 9.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डेल्टा जी पॉजिटिव साइड में भी वेरी कर सकता है या नेगेटिव साइड में, देयरफॉर डेल्टा जी इज प्लस माइनस 9.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू। हाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।